गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका जो है ये अभी 10th लेवल का आज हम स्टार्ट करेंगे आपका त्रिकोणमिति चैप्टर। ठीक है, त्रिकोणमिति चैप्टर 10th लेवल का पहले आज हम देखेंगे, उसके बाद थोड़ा इसका हम ग्राफ बढ़ाएंगे अलग अलग क्लासों के लिए अलग अलग टाइमिंग पे। ठीक है, त्रिकोणमिति में बेटा आपका जो है चैप्टर जो हाई स्कूल में है उस हिसाब से केवल अभी आज थोड़ा ही बताएंगे, केवल हाई स्कूल लेवल का, उससे ज़्यादा नहीं। हमने बेटा पहले ही बताया था आपको कि त्रिकोणमिति, इसको इंग्लिश में बेटा बोलते हैं आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या, ट्रायंगल प्लस ज्योमेट्री। यहाँ पे आपका ट्रायंगल और ज्योमेट्री का उपयोग होगा। क्लियर। अब बेटा ट्रायंगल की बात करें, इसमें हमेशा एक समकोण त्रिभुज बनेगा जिसको हम बेटा बोलते हैं राइट एंगल। क्लियर। ये आपका देखिए यहाँ पे राइट एंगल है, राइट एंगल जो 0 से बेटा बड़ा हो और 90 से, राइट एंगल मतलब 90 अंश। ठीक है, ये दोनों बेटा बनेंगे आपके न्यून कोण जिसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। ये है आपका जो 0 से बड़ा हो 90 से छोटा हो। तो बेटा 90 अंश मान लो बी है, तो बेटा 90 अंश के ठीक सामने भुजा कर्ण होती है जिसको बेटा हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्लियर। ये मान लो बेटा थीटा कोण है, तो ये क्या हो जाएगा आपका लंब। लंब मतलब परपेंडिकुलर, और ये बेटा आपके पास हो जाएगा आधार। आधार मतलब बेस। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखिए जो कर्ण है वो फिक्स होता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। लंब और आधार कोण पे डिपेंड करता है। अगर आपका एंगल ए लेना है तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये। अगर एंगल मान लो ये थीटा यहाँ पर है, ये थीटा यहाँ पर है, तो एंगल के ठीक सामने ये क्या हो जाएगा आपके पास, लंब परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, आधार। मीन्स कहने का मतलब क्या है, आप देखिए दो जगह से देख सकते हैं। एक तो यहाँ से आप ऊपर की ओर देख सकते हैं, यहाँ से आप नीचे की ओर। जब आप यहाँ से ऊपर के लिए देखेंगे तो ये लंब होगा, जब आप यहाँ से नीचे के लिए देखेंगे तो ये लंब होगा। ठीक, तो इस तरह ये लंब और आधार आपस में कोण के आधार पे बदलते रहते हैं। आपके बेटा बात करते हैं हम लोग कर्ण की। कर्ण के लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा उपयोगी थ्योरम है आपके पास पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय बेटा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है बेटा कि सबसे बड़े भुजा की घात 2 कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, कर्ण लंब आधार। अब इसके आगे सवाल देखते हैं मान लो। ठीक है, तो सवाल आपका देखिए बहुत नॉर्मली पूछेगा। अच्छा, इसमें देखिए पहले आपके 6 अनुपात और भी होते हैं, उनको भी ध्यान दीजिएगा। कौन से हमने बताए थे 6 अनुपात, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, 3 ही है बेटा, फिर कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। क्लियर। साइन थीटा देखिए ये कोण क्यों लिए गए, ये लिए गए बेटा भुजाओं के अनुपात के लिए, साइड के रेशियो के लिए। साइन थीटा बेटा फार्मूला होता है आपके पास लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा बराबर बेटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बेस कर्ण हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा बराबर बेटा आपका होता है लंब बटे आधार। देखिए हमने बताया था, लेकिन थोड़ा बहुत हम रिवीजन पहले हल्का हाई स्कूल लेवल का करा दे तो बच्चों को समझ में आ जाएगा कि हमें पढ़ना क्या है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक चीज समझिए, जो कॉट थीटा होता है वो टेन थीटा का इनवर्स होता है। मतलब कॉट थीटा बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार,
कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, बेस अपान परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए आपने क्या समझा कि साइन थीटा कॉसेक थीटा ये एक दूसरे के प्रतिलोम है, कॉस थीटा कॉट और सेक थीटा और कॉट थीटा और टेन थीटा। मतलब देखिए साइन थीटा लंब बटे कर्ण है तो कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब है। अगर कॉस थीटा आधार बटे कर्ण है तो सेक थीटा कर्ण बटे आधार है। अगर टेन थीटा लंब बटे आधार है तो कॉट थीटा आधार बटे लंब है। मतलब एक चीज हमने क्या सीखी कि साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा की वैल्यू एक, तो मतलब यहां से के दो वैल्यू निकल के आएगी। साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा बटे में जाएगा 1/कॉसेक थीटा, और बेटा कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। ठीक, ध्यान देते रहिएगा। दूसरी बात हमने क्या सीखी, अगर ये एक दूसरे के प्रतिलोम है तो मतलब क्या कॉस थीटा गुणे सेक थीटा बराबर है, कॉस थीटा गुणे सेक थीटा बराबर एक। तो बेटा कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा और बेटा सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। यहाँ पर बेटा सेकंड है। थर्ड देखिए टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे पूरक हैं, टेन थीटा गुणे कॉट थीटा बराबर, तो बेटा टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। ठीक, ये इतने देखिए मान लिया आपके पास। ठीक, अब इसके आगे बेटा बात करते हैं हम लोग। अब आइए इसके कुछ सवाल देखते हैं। जो अभी इनसे लग जाएंगे, अभी पहले इतने सवाल देखते हैं, उसके बाद आगे फिर फार्मूले बता के सवाल आपके कराए जाएंगे। ठीक, जैसे आपका देखिए क्वेश्चन है पहला, एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, राइट एंगल है 90 डिग्री, ए बी 5 है, बी सी 12 है, तो साइन ए, कॉस ए एंड टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। आइए चलिए पढ़ते हैं, सीखते हैं। देखिए एक ट्रायंगल एबीसी है। अब हमने क्या बताया था, त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज बनता है। चलिए एक ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं। ये ट्रायंगल है बेटा एबीसी। अच्छा यहाँ 90 डिग्री कौन सा है, ये एंगल है, ये 90 डिग्री है आपके पास। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, 90 डिग्री का एंगल। ये देखिए 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो अब क्या बोला है, कोण बी 90 अंश है, तो इसका नाम क्या होगा, कोण बी। अब ए सी आप कहीं भी रख दो, ए और सी मान लो हमने ये रख दिया। अब आगे क्या बोला, ए बी 5 सेंटीमीटर, ये ए बी है, ये आपको दे रखा है 5। बी सी क्या है 12 सेंटीमीटर, बी सी ये रहा आपके पास। अब इधर ध्यान दीजिएगा, अभी आपको एक भुजा नहीं मालूम है ए सी, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से ए सी स्क्वायर बराबर क्या पढ़ा है हमने, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। फिर सुन लो, ये बेटा हम लगा रहे हैं पाइथागोरस में क्या, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये वाली थ्योरम में लगा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा,
AC स्क्वायर ये नहीं मालूम हमें, BC की वैल्यू क्या बेटा 12, तो 12 के स्क्वायर, AB की वैल्यू क्या बेटा 5, तो 12 के स्क्वायर 144, 25, 144 प्लस 25 169, तो बेटा AC की वैल्यू क्या आ गई 13 सेंटीमीटर। AC कितनी आ गई हमारे पास 13। तो आपने एक चीज क्या सीखी, जब आपको दो भुजाएं मालूम हो तो पहले आप पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा निकाल दो, ठीक। अब ये आ गई बेटा हमारे पास 13 सेंटीमीटर। अब बेटा बात करेंगे हम साइन है, कॉस है, टेन है। अच्छा, साइन थीटा बराबर आपने क्या पढ़ा हुआ है, लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अच्छा, ए है कोण, ए कहां पर है ये, तो ए के लिए ये लंब है 12 और ये क्या है बेटा कर्ण हमेशा निश्चित है, कर्ण क्या है 13। क्लियर। अगला आता है बेटा कॉस ए। कॉस ए के लिए आपने क्या पढ़ा हुआ है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब आपके पास ए के लिए कोण, ए के लिए ये लंब है तो ये आधार है, आधार क्या हमारे पास 5, कर्ण हमेशा निश्चित है 13। अगला बेटा क्या पूछा आपसे, टेन ए। टेन ए बराबर क्या पढ़ा आपने, लंब बटे आधार, लंब मतलब क्या बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा ए भी ए कोण है, तो ए के लिए ये 12 आपके पास लंब है, 5 आपके पास आधार है। अच्छा इसको एक काम करते हैं, थोड़ा और यूटिलाइज करते हैं हम लोग। साइन है, कॉस है, टेन है, और मान लो इसी में पूछ लिया होता साइन सी, कॉस सी और टेन सी का भी मान ज्ञात कीजिए। मान लो कोण क्या कहता, ए की जगह पे सी भी लेना होता, तो हम क्या करते हैं, देखिए यहां सारी बात समझते हैं। साइन सी, साइन सी। अब देखिए अब कौन सा हो गया सी, सी के ठीक सामने ये लंब हो गया, ये आधार। तो साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन सी की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारे पास, सी के लिए बेटा ये लंब है 5, ये कर्ण है तो 5 बटे 13, साइन सी बराबर। अब समझ में आ गई पूरी बात। अब इसी तरह आप कॉस सी और टेन सी निकाल लेना। कॉस सी आधार ये है, कर्ण ये है, टेन के लिए आधार ये, लंब ये है, आधार ये है, बस। मतलब देखिए जब ए कोण होगा तो ये लंब होगा, जब कोण सी लेंगे तो ये लंब होगा। मतलब जब आप इस पोजीशन पे आप ऐसे देखते हैं टारगेट सीधा, तो ये आपके पास लंब होगा। जब आप इस पोजीशन पे किसी ऊंचाई पर हैं और नीचे की ओर देखते हैं तो ये आपके पास लंब होगा। क्लियर। और चलिए आगे देखिए, बात करते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल भी देखिए इसी तरह है कुछ। कह रहा ट्रायंगल एबीसी में कोण भी समकोण है, सही है। AB है आपके पास 4 सेंटीमीटर, BC है आपके पास 3 सेंटीमीटर, CA इसी का आगे बेटा बढ़ा दे, CA है आपके पास 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है साइन है 10 है, साइन है 10 है, cos C और 10 cos C एंड cot C का मान ज्ञात कीजिए। अब फिर एक बार सवाल समझ लेते हैं। देखो त्रिभुज ABC में एक बेटा त्रिभुज है, त्रिभुज पहले बना लिया करना है इस तरह सवाल में। त्रिभुज ABC में कोण भी 90 अंश है, ये बेटा 90 अंश है। 90 अंश का नाम क्या है, कोण B। B है तो AC आप कहीं भी रख दो, ठीक है। B को आप 90 अंश पे रखिए, बाकी AC कहीं पे रखिए। AB 4 है, AB बेटा ये है आपके पास, BC आपके पास 3 सेंटीमीटर, BC है आपके पास, ठीक। CA है आपके पास 5 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या पूछा है, साइन है, और क्या पूछा है बेटा 10 है, फिर
कॉस सी और कॉट सी। आइए चलिए पढ़ते हैं। साइन बराबर लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेन बराबर लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉस सी बराबर आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और बेटा कॉट सी बराबर आधार बटे लंब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए जब बेटा ए की बात करेगा, कोण ए, कोण ए ये रहा आपके पास, यह है। तो बेटा ए के ठीक सामने क्या दिख रहा है आपको? 3। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। फिर ए के ठीक सामने लंब क्या है? 3। कर्ण तो वही रहेगा बेटा 5। टेन बराबर लंब बटे आधार 3/4। अब बेटा कॉस सी, कोण सी ये रहा, सी के लिए बेटा लंब ये है, आधार ये है, तो इसके लिए आधार 3/5। कॉट सी बराबर आधार बटे लंब, तो सी के लिए आधार क्या हमारे पास? 3, लंब क्या है? 4, तो बराबर 3/4। ठीक, ऐसे लगाना। अगर ना आया हो तो बेटा एक बार क्लियर और कर लेना हमसे, ठीक है। अब देखिए 2 सवाल आपको हम घर के लिए इस तरह के देंगे, ठीक। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है। पी क्यू √3, पी आर 1 और क्यू आर 2। तो साइन क्यू कॉस क्यू, साइन क्यू कॉस क्यू, टेन आर और साइन आर का मान ज्ञात कीजिए। अगला बेटा चौथा, एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, सॉरी एबीसी में कोण सी समकोण है। AB 26, AC 10 हो तो साइन बी 10B कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। एक सवाल और चलिए लिख लेते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। पी क्यू 4 सेंटीमीटर, क्यू आर 3 सेंटीमीटर हो तो कॉस पी 10P कॉस आर कॉसेक आर का मान निकालिए। देख लीजिए इनमें सब में आपको 2 भुजाएं दे रखी है। पहले आप पाइथागोरस प्रमेय से इन दोनों सवाल में तीसरी भुजा निकालिएगा, उसके बाद आपका मान आना शुरू होगा, ठीक। ये आप बेटा घर से करना है, ठीक है। आइए इसका आगे भी बताते हैं कुछ सवाल। चलिए भाई आज के लिए पहले इतना लगा लेना, अभी कल इसको बताते हैं। हाई स्कूल का है बेटा, हाई स्कूल ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का है, ठीक है। अभी स्टार्ट है, बिल्कुल फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे से, ठीक। बहुत ध्यान से पढ़ लेना, और जो भी आपके जो है मित्र वगैरह हों उनको भी आप ये वीडियो जरूर भेज देना, जिससे वो भी पढ़ सकें आगे, ठीक। गुड मॉर्निंग, बाय।